नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्ट में। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोग फ़ोन करते हैं कि सर, हम जब काम करते हैं तो लोग हमारे पैसे मार लेते हैं, तो हमें कौन सा लाइसेंस बनवाना चाहिए। अब दोस्तों, इस पॉइंट को हम पूरा देखें और समझें तो ये जो प्रॉब्लम आती है ये गांव में भी आती है, सिटी में भी आती है, तो बहुत सारी जगह में आती है। तो दोस्तों, इस पे हम बात करेंगे। अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं एक एक करके पहले इसकी समस्या बताऊंगा कि किन किन समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है, और उसके बाद में आपको पता चलेगा कि इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है। क्योंकि जो नए ठेकेदार होते हैं उनको ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर आपको भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो पर देख करके आप ये काम करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो से, कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपके पैसे ना फंसे। तो दोस्तों, होता क्या है, बहुत सारे लोग कहीं पर काम कर लेते हैं, कहीं पे ठेका ले लेते हैं, कहीं पे काम करने के बाद में उनको पैसे की समस्या आती है, कहीं पे मालिक फिर जाता है पैसे देने के लिए, कहीं पे ठेकेदारी छोड़ के भग जाता है, कहीं पे ऐसा भी मेरे सामने केस आते हैं, मालिक कहते हैं मेरे पास, बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि सर, हमने उनको इतना पैसा दे दिया और हमारा काम छोड़ के चला गया ठेकेदार, हमारे से पैसे भी ज़्यादा लेके चला गया। कुछ ठेकेदार ऐसे आते हैं कि सर, हमारे खुद के पैसे जो हैं वही रख लिए, अब हम क्या करें, हमें पैसे नहीं दे रहा, उसमें काम ज़्यादा हो गया, उसके बावजूद भी वो हमें पैसे नहीं दे पा रहा, तो हम क्या करें। तो दोस्तों, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये बहुत गहरी बातें हैं, इनको समझना चाहिए। दोस्तों, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, अगर आप गांव देहात में काम करते हैं और आप लाइसेंस बनवा लेते हैं तो उससे आपको नुकसान क्या होगा और फ़ायदा क्या होगा, पहले तो मैं इस पे बात करूँगा, उसके बाद आऊँगा मैं आपको सिटी पे। दोस्तों, होता क्या है, गांव के अंदर अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कराते हैं, आप जीएसटी नंबर वगैरह बनवाते हैं, तो दोस्तों इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, एक पॉजिटिव भी होता है। अगर आप गांव में काम करते हैं तो देखो, मेरा मानना है, क्योंकि मैं जानता हूँ सारी चीज़ें, लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, तो ये बातें क्या होती हैं इसको समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों, गांव में अगर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करा लेते हैं, जैसे कि आपने लाइसेंस बनवा लिया, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ आज, क्योंकि जो काम होता है प्राइवेट में, उसके अंदर क्या होता है, आप डायरेक्ट किसी आदमी से जाके मिलते हैं और गांव में सीधा सीधा कि हाँ, ये काम है जी, कितने रुपए लोगे, और इसका 100 रुपये फिट, 150 रुपये फिट, या 200 रुपये फिट, या 300 रुपये फिट, कोई भी काम होता है उसको इस तरीके से उसमें ले लिया जाता है कवर्ड एरिया में। क्योंकि वहाँ पे लोग जानते नहीं है कि आइटम रेट क्या होता है, और वो आइटम रेट में देना भी नहीं चाहते, क्योंकि आइटम रेट में देंगे तो उनको समझ में नहीं आता है। तो ठेकेदार भी बहुत सारे नए लोग हैं तो उनको भी आइटम रेट का पता नहीं होता है। वो क्या करते हैं, सीधा सीधा सोच के चलते हैं कि सीधा इसको ले लो, आपको कवर्ड एरिया में हमें ये बना के दे देना। अब आपको इस बारे में क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जिससे कि आपको कवर्ड एरिया में काम लेने के लिए आपको किन चीज़ों का एग्रीमेंट कराना चाहिए, मैं इस पर भी बात करूँगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट तो ये आता है, अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे गांव के एरिया में, गांव देहात में, तो वहाँ पे क्या होता है, आपको जीएसटी पे कोई काम नहीं देता है। ऐसा नहीं कि देता नहीं, लेकिन बहुत कम आदमी हैं, मान के चलिएगा गांव देहात के एरिया में मुश्किल से कोई 1-2% 2% आदमी अगर आपको काम दे दिया तो मैं बात मानता हूँ कि किसी ने दे दिया तो ठीक है, नहीं वो 99% लोग उसमें आपको इस पे काम नहीं देते हैं। और इससे अगर आप ये जीएसटी नंबर भी अगर ले लेते हैं तो उस पर आपको साल का 8-10 हज़ार रुपये नॉर्मल खर्चा होता है, चाहे आपको काम मिले चाहे आपको काम ना मिले। ये विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि वैसे तो मैंने रजिस्ट्रेशन की जानकारी सारी, रजिस्ट्रेशन वगैरह से डॉक्यूमेंट्स वगैरह सरकारी प्राइवेट का वो चैनल पे बता रखा, उसमें जाके आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, अगर आपको काम करना है, कोई भी प्राइवेट काम करना है, चाहे आप स्क्वायर फीट में करें, चाहे आइटम रेट में करें, कवर्ड एरिया में करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन उसके लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आप फंसे ना। बहुत सारे लोग मेरे पास जब फ़ोन करते हैं, जब आदमी फंस जाता है कि हमारे पैसे मर गए, अब हम क्या करें, तो
उनके लिए ये वीडियो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, अगर आप कोई भी काम लेते हैं तो दोस्तों ठेकेदार का ये दायित्व बनता है कि कोई भी अगर आप कोई मकान बनाने का काम ले रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको ये ध्यान रखें कवर्ड एरिया में आपको क्या काम करके देना है। फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझना और इस चीज़ को मतलब लिख के रख लो कि आपको क्या काम करना है, जिससे कि हम उनको ये आगे बता सके कि हमारे काम करने का ये मैंने जो लिखित में दिया मैं उसी ही काम को करूँगा। फिर मैं आपको ये बात रिपीट कर रहा हूँ, जिसका भी आपको काम करना है उससे आपको एक कागज़ में यानी कि आपका जो लेटर पैड है उसमें ये सारी चीज़ें लिख के देनी होगी आपको। आज चाहे आप कवर्ड एरिया में काम करें चाहे आप आइटम रेट में काम करें, क्या क्या लिख के देना ये ध्यान रखिएगा। पहला पॉइंट आता है आपको ये लिख के देना कि हमें इसके अंदर चिनाई करके देनी है, पलस्तर करके देना है, कॉलम भरना है, छत डालना है, सरिया और शटरिंग का काम हमारा होगा। ये कवर्ड एरिया की बात कर रहा हूँ। अब झगड़ा कहाँ से चालू होता है, झगड़ा यहाँ से चालू होता है। अगर आपने लिखित में नहीं दिया तो वो क्या कहेंगे, हमने तो टाइल भी इसी में बोला था, हमने तो इसके अंदर फर्श भी इसी में बोला था, इसमें पत्थर लगाने भी इसी में बोला था, इसमें ये सारा काम करने के लिए बोला था, पानी का टैंक भी बनाने के लिए इसमें बोला था, बाहर की बाउंड्री वाल करने का भी इसी में था। तो वो सारी चीज़ें आपसे मांग करेंगे और जब आदमी को दिल में अगर कोई बेईमानी आ जाती है तो वो 100 बहाने निकालने लगते हैं, 100 बहाने लगाएंगे, ये हो गया जी, ये काम ख़राब कर दिया। क्योंकि जब पेमेंट देने की टाइम आती है तो 50 कमियां दिखाई देती हैं लोगों को, क्योंकि पैसे देने होते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी भी होती हैं जिसमें आपको वो काम करके देने पड़ेंगे, मजबूरी होगी क्योंकि आपके पैसे फंसे हैं। अब आप या तो पैसे निकालने की कोशिश करेंगे तो काम छोड़ना पड़ेगा क्योंकि पैसे देंगे नहीं, तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो सबसे पहला तो आप यही मान के चलिएगा कि आपको क्या करना है, आप एक अपने लेटर पैड पे सारी चीज़ें लिखित में दें और लिखित में उनसे लें। एक कागज़ उनको दे दें, एक कागज़ अपने पास रखें। दूसरा पॉइंट इसमें क्या करना है, आपको जो पेमेंट की टर्म्स कंडीशन है वो आपको इसमें लिखनी चाहिए कि मतलब इतने काम पर इतने हम पेमेंट ले लेंगे, इतने काम के बाद इतने पेमेंट ले लेंगे, इतने काम के बाद इतने पेमेंट ले लेंगे। ये सारी चीज़ें अगर आपको लिखित में होगी तो फिर आपको आगे परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप इतना काम करेंगे, जितना काम करके अगर वो पेमेंट दे देता है तो आप आगे काम करें, अन्यथा आप काम ना करें। ये पॉइंट विशेष ध्यान रखें। अब इसके अंदर और एक पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। अगर आपको जैसे कि ये सारी जानकारी अगर चाहिए तो आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर पर जाइए, वहाँ देख लीजिएगा। अगर आपको पर्सनली मेरे से गाइडेंस चाहिए तो मैंने एक फ़ीस रखी हुई है, वो फ़ीस पे करके आपको ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ। और अगर आपको एक मैंने टेंडर भरने का कोर्स भी बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए, आप या तो दूसरे लोगों का टेंडर भर के पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और खुद ठेकेदार है, खुद का करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से जो टेंडर का कोर्स ख़रीदा है वो आज अपना काम अच्छी तरीके से अच्छा उसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, खुद का भी भर रहे हैं। बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये कोर्स जो है कम से कम 25,000 रुपये का कोर्स है जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अभी के लिए 5,000 रुपये में तैयार किया हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे। अब आते हैं अगला पॉइंट। ये जो हमारा कवर्ड एरिया का काम होता है उसके अंदर जब आपकी टर्म्स कंडीशन अगर तैयार हो जाती है तो टर्म्स कंडीशन के लिए आपको एक एक करके ये सारी चीज़ें आप 2 आदमी अपना रखें और 2 आदमी उनका रखें, यानी कि गवाही के तौर में, और उसमें एग्रीमेंट में उनके भी साइन कराएं, अपने भी साइन कराएं। चाहे वो कोई भी XYZ क्यों ना हो, अपना हो, पराया हो, यार दोस्त हो, जानकार हो, अनजान हो, कोई भी हो, दोस्तों उसमें आपको फंसने की चांस नहीं आएंगे। अब आते हैं अगला पॉइंट। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमने सिटी में काम करते हैं तो भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम होती है। दोस्तों सिटी के अंदर अगर आप सिटी के अंदर भी 2-3 कैटेगरी होती हैं, ये विशेष ध्यान रखिएगा। एक होता है लोकल एरिया, जो मान के चलिएगा एक तरीके से गांव देहात का एरिया होता है, सिटी के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। दूसरा होता है एक
मिडिल क्लास जिसको मतलब ऐसे मान के चलिएगा, कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा भी नहीं है लेकिन कम भी नहीं है, वो बीच में हैं, उनके पास होता है। तीसरा एक होता है जो हाई प्रोफाइल लोग होते हैं, जिनकी वीआईपी आदमी होते हैं, जिनको कोठी बंगले बड़े बड़े होते हैं, उनमें काम करना होता है। अब आपको अगर मैं ऊपर से चलता हूँ, मतलब ज़्यादा वीआईपी जो लोग हैं उनसे अगर बात करूँ, तो वहाँ पे तो सारा काम आपका 99% काम आपका आइटम रेट पर ही होता है। जो बड़े बड़े कंपनियां हैं या बड़ी बड़ी कोठियां हैं, उनके अंदर सारा काम आर्किटेक्ट इंजीनियर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे सारा काम वो खुद नहीं देखते हैं, मालिक नहीं देखता है, और वो काम सारा जो इंजीनियर आर्किटेक्ट उनके यहाँ काम करते हैं वही देखते हैं, वही रेट तय करते हैं, और वो भी आपकी जो रेट होगी उनको उसी तरीके से करते हैं आइटम रेट के हिसाब से। पहला पॉइंट। अब आ जाए सेकंड में। सेकंड के अंदर क्या होता है, कुछ जगह पे आपको आइटम रेट में काम मिलेगा, कुछ जगह पे आपको कवर्ड एरिया के अंदर भी काम मिलेगा। अब इसके अंदर डिपेंड करता है, बीच में ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास में ज़्यादा फंसते हैं। मिडिल क्लास में क्या होता है, जान पहचान के चक्कर में कोई किसी से काम ले लिया और वही बिना एग्रीमेंट के बिना उसके अगर काम लेते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम की जड़ खड़ी हो जाती है और वहाँ पे ज़्यादातर पैसे मारे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, सिटी के अंदर मेरा मानना है आपको बिना जीएसटी के, मतलब बिना फर्म के आपको काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बिना फर्म रजिस्ट्रेशन के काम करते हैं, बिना एग्रीमेंट के काम करते हैं, तो आपके 99% चांस पैसे फंसने के होते हैं। ऐसा नहीं है कि सभी आदमी एक जैसे होते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जवान हो जाती है तो उसका पैसे देने के लिए वो तैयार रहते हैं, जब भी आप काम करेंगे पूरा पैसा दे देते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो क्या करते हैं, पहले आपको काम के लिए स्टार्टिंग में पैसे देंगे, बाद में जाके वो पैसे रोक लेंगे, फिर कहेंगे अभी ये नहीं है, आज ये हो गया, कल वो हो गया, अभी पैसे आने वाले हैं, देंगे, आगे देंगे, पीछे देंगे, बाद में जाके वो पैसे फंसा के रखते हैं और बाद में देने में आनाकानी करते हैं। अगर आपके पास एग्रीमेंट है, आपका नंबर है, तो आप कहीं पर भी इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे कि आपको आगे चल के पैसे फंसने के चांस नहीं होंगे अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन होगा। और अब आते हैं सबसे लास्ट वाला पॉइंट, यानी कि जो सबसे मतलब गांव देहात वाला एरिया सिटी के अंदर होते हैं, उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको काम भी करा लेंगे और आपको पूरे पैसे भी देते हैं। लेकिन मेरा मानना है बिना एग्रीमेंट के आपको काम नहीं करना है, क्योंकि बिना एग्रीमेंट के अगर आप काम करते हैं तो आगे आपके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक करें। अब इसके अंदर और एक पॉइंट आता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हमें इन चीज़ों का पता नहीं है। अगर आपको जैसे कि ये सारी जानकारी अगर चाहिए तो आप अपने चैनल तेज सिविल कॉन्ट्रैक्टर पर जाइए, वहाँ देख लीजिएगा। अगर आपको पर्सनली मेरे से गाइडेंस चाहिए तो मैंने एक फ़ीस रखी हुई है, वो फ़ीस पे करके आपको ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको मैं बता सकता हूँ। और अगर आपको एक मैंने टेंडर भरने का कोर्स भी बनाया हुआ है, अगर आपको चाहिए, आप या तो दूसरे लोगों का टेंडर भर के पैसा कमाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और खुद ठेकेदार हैं, खुद का करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मेरे से जो टेंडर का कोर्स खरीदा है वो आज अपना काम अच्छी तरीके से, अच्छा उसमें प्रॉफिट भी कमा रहे हैं, खुद का भी भर रहे हैं। बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ये कोर्स जो है कम से कम 25,000 रुपये का कोर्स है, जो मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अभी के लिए 5,000 रुपये में तैयार किया हुआ है। अगर किसी को चाहिए तो वो मेरे से व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं।